हेलो स्टूडेंट, एसएससी वर्ड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं। आज हम लोग ये देखेंगे कि अक्षांश और देशांतर किसे कहते हैं। अक्षांश रेखाओं का डिफिनेशन क्या होता है और देशांतर रेखा का डिफिनेशन क्या होता है। अब पहले तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसको लैटिट्यूड बोलते हैं। तो अक्षांश रेखा धरातल पर, एक मिनट, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं हम आप लोग को एक्सप्लेन करते हैं विद फिगर। ठीक है, अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा एक काल्पनिक रेखा है, ये धरातल पर या पृथ्वी पर कहीं भी खींची नहीं गई है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि पृथ्वी को समझने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? धरातल पर खींची गई काल्पनिक क्षैतिज रेखा को, धरातल पर खींची गई काल्पनिक क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल रेखा को, ये जैसे यहाँ पे ये बना हुआ है, अलग से मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको। ये हो गया पृथ्वी। तो ये जो रेखाएं खींची गई हैं, क्षैतिज रेखा, इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्षैतिज और काल्पनिक रेखा है, इसको अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। यानी कि धरातल पर खींची गई काल्पनिक क्षैतिज रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। क्लियर? ये अक्षांश रेखा हो गया। और पृथ्वी के बीच से जो रेखा खींची गई है, पृथ्वी के बीचों बीच जो काल्पनिक रेखा खींची गई है, उसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक, इंग्लिश में इसके कई नाम हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा, इसको विषुवत रेखा के भी नाम से जानते हैं। विषुवत रेखा, और इंग्लिश में इसे 0 डिग्री इक्वेटर या 0 डिग्री इक्वेटर नहीं, बस इक्वेटर, इंग्लिश में विषुवत रेखा को इक्वेटर मीन्स होता है इक्वल करने वाला। इक्वेटर, अक्षांश को 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक, 0 डिग्री लैटिट्यूड या 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर के नाम से जाना जाता है 0 डिग्री को। ठीक, 0 डिग्री को 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर या 0 डिग्री लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है। इतना समझ में आ गया है? ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कि अगर 1 डिग्री के अंतर पर पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं को ड्रॉ किया जाए तो टोटल कितने अक्षांश रेखाएं होंगी। ठीक, ये इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, नॉर्थ पोल, इसको साउथ पोल। अगर 1 डिग्री के अंतराल पर पृथ्वी के धरातल पर अक्षांश रेखाओं को या लैटिट्यूड लाइंस को ड्रॉ किया जाए तो ये कितनी होंगी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, तो हमको और आपको रटना पड़ता है। तो यहाँ पे रटना नहीं है, समझना है। अगर रटेंगे तो इतने डेटा है, ज्योग्राफी में इतने डेटा है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो रटना नहीं, समझना है। अगर ये 0 डिग्री हो गया और 1-1 डिग्री के अंतराल पर हम लोग अक्षांश रेखाओं को ड्रॉ करेंगे तो 1 2 3 ऐसे पूरा है ये रेखा। ठीक, ऐसे करते करते अगर हम लोग ड्रॉ करते करते आएंगे तो यहाँ पे 90 रेखाएं हमको मिलेंगी, यानी कि 90 लाइंस मिलेंगे हमको। तो ये इसको हम लोग जो लास्ट पे नॉर्थ पोल पे आता है उसको हम लोग 90 डिग्री और ऊपर जा रहे हैं 0 डिग्री के ऊपर नॉर्थ। ठीक, तो 90 डिग्री नॉर्थ, यानी कि
0 डिग्री के ऊपर, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ यानी कि 90 अक्षांश रेखाएं हैं। और वही कंडीशन से 0 डिग्री के नीचे, क्यों? क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, और भूमध्य का मतलब है कि भूमि का मध्य, ठीक। इक्वेटर, इक्वेटर यानी कि इक्वल करने वाला, ये 0 डिग्री जो लाइन है ये पूरे भूमि को इक्वल किया है, ठीक। तो ऐसे ऐसे अगर एक एक डिग्री के डिफरेंस पे या अंतराल पे हम लोग ड्रॉ करेंगे, नॉर्थ में ड्रॉ किया है तो 90 लाइंस मिली, वही साउथ में अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो सेम 90 नॉर्थ 90 साउथ, ऐसे ड्रॉ करते हुए हमको टोटल एक एक डिग्री के अंतराल पर 90 लाइंस यहाँ पे भी मिलेंगे, तो इसको हम लोग 90 डिग्री साउथ के नाम से जानते हैं, ठीक। अब एग्जाम में आता है कि टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, टोटल या कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं अक्षांश रेखाएं नॉर्थ में कितनी है, 90 है, ठीक। अक्षांश रेखाएं नॉर्थ में 90 है, साउथ में 90, साउथ में भी 90 प्लस 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 1 अक्षांश रेखा या 0 अक्षांश रेखा, ये भी एक लाइन है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी एक लाइन है, इसको भी हम लोग ऐड कर देते हैं 1। टोटल कितने हो गए 181, टोटल कितने हो गए 181, यानी कि टोटल या कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181, 181। इसमें कुछ भी रटना नहीं है, बस यहाँ पे समझना है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी अक्षांश रेखाएं ड्रॉ की गई हैं, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक। अगर हम पृथ्वी के धरातल पर, ठीक है, अच्छा हाँ, एक बात और बतानी थी, जैसे दो अक्षांश रेखाएं हैं, दो अक्षांश रेखाएं, जैसे ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गया, और ये 1 डिग्री या 10 डिग्री या 20 डिग्री कोई भी हो, कितने भी डिग्री के अंतराल पर खींची गई हो, लेकिन इन दोनों अक्षांश रेखाओं के बीच को कटिबंध के नाम से जानते हैं। इन दोनों यानी कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को बेल्ट या जोन या कटिबंध के नाम से जानते हैं। दो अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को बेल्ट या जोन या कटिबंध के नाम से जानते हैं। बेल्ट, जोन या कटिबंध किसे कहते हैं? तो बेल्ट, जोन या कटिबंध दो अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को कहते हैं। ठीक, यहां भी क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा क्या कि जहां भी दो अक्षांश के बीच के क्षेत्र को पूछा जाए, चाहे वो नॉर्थ में हो या साउथ में हो, हमेशा इसके बीच के क्षेत्र को जोन के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर ये काल्पनिक रेखाएं हैं तो इसे किसी भी अंतराल पर खींची जा सकती हैं, तो हम समझने के लिए जहां पे कुछ जोन को डिफाइन करते हैं, पृथ्वी पे कुछ जोन को डिफाइन करते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको हम मान लेते हैं 23.5, हम लोग 0 डिग्री के ऊपर जा रहे हैं, यानी कि नॉर्थ 23 डिग्री हाफ नॉर्थ हो गया। ये क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग 0 डिग्री के नीचे जाएंगे, यानी कि साउथ में आएंगे। 23 डिग्री एंड हाफ साउथ, ये भी क्लियर, क्यों? क्योंकि इक्वेटर के नीचे साउथ, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ। फिर 66.5 साउथ एंड 66.5 नॉर्थ, ये नॉर्थ पोल 90 डिग्री
ये 90 डिग्री साउथ पोल। यहां तक समझ में आ गया होगा। गुड, आगे हम लोग देखते हैं। ये 0 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री नॉर्थ के क्षेत्र को ट्रॉपिकल जोन के नाम से जाना जाता है। यानी कि उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव अथवा उत्तरी अथवा दक्षिणी ध्रुव को ये 0 डिग्री से 23 डिग्री के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंध 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 या इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन या बेल्ट। ठीक, इसके यानी कि 0 डिग्री इक्वेटर से साउथ और नॉर्थ के क्षेत्र को, जो 23 डिग्री नॉर्थ है 23 डिग्री साउथ में है, इन पूरे के क्षेत्र को, इसको, इस एरिया को या इस जोन को, जैसा कि हम लोग ने अभी देखा कि 2 अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को जोन या बेल्ट या कटिबंध के नाम से जानते हैं। तो ये जो जोन या कटिबंध है, उस कटिबंध को उष्णकटिबंध के नाम से जाना जाता है। ठीक, या ट्रॉपिकल जोन या बेल्ट के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे छात्रों, आपको यहाँ पे कुछ भी रटना नहीं है, समझना है। अगर आप रटेंगे तो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है और आपके पास डेटा भी बहुत है। ये कटिबंध भी बहुत सारे, ढेर सारे कटिबंध हैं। और यही नहीं, आपको ज्योग्राफी में बहुत कुछ पढ़ना है, भूगोल में भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल। तो रटेंगे तो कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा। तो इसको समझिए, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नीचे 23.5 डिग्री साउथ, इसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ के क्षेत्र को उष्णकटिबंध या ट्रॉपिकल जोन के नाम से जाना जाता है। इसको उष्णकटिबंध या ट्रॉपिकल जोन के नाम से क्यों जाना जाता है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। और वहां हम लोग सीखेंगे, ना कि याद करेंगे रटेंगे, वहां पे भी हम लोग ये सीखेंगे कि इसको उष्णकटिबंध या ट्रॉपिकल जोन या बेल्ट क्यों कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें हमेशा साल में हमेशा एक न एक जगह पे सीधी पड़ती हैं। ठीक, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग बस देख रहे हैं कि इनके क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 66.5 नॉर्थ एंड 66.5 साउथ। इन दोनों बेल्ट को किस नाम से जानते हैं? तो 66.5 डिग्री साउथ या 66.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग टेम्परेट जोन के नाम से जानते हैं। इसको टेम्परेट जोन के नाम से जानते हैं। टेम्परेट जोन या बेल्ट, चाहे वो नॉर्थ में हो या साउथ में हो, बस 66.5 डिग्री यानी कि 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ के बेल्ट को हम लोग टेम्परेट जोन या बेल्ट के नाम से जानते हैं। यहां पे भी वही कंडीशन होगी, और टेम्परेट जोन या बेल्ट। इंग्लिश में इसको टेम्परेट जोन या बेल्ट बोलते हैं। हिंदी में इसे समशीतोष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध। ठीक, यहां पे भी वही सेम कंडीशन है। साउथ में भी 66.5 डिग्री या 66.5 डिग्री को हिंदी में समशीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा। 66.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री नॉर्थ को समशीतोष्ण कटिबंध या टेम्परेट जोन या टेम्परेट बेल्ट कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे 66.5 डिग्री के ऊपर नॉर्थ पोल या साउथ पोल, नॉर्थ पोल या साउथ पोल 66.5 डिग्री के ऊपर। ठीक, 66.5 डिग्री के ऊपर दोनों में, दोनों पोल पे, चाहे वो नॉर्थ हो या साउथ हो,
इन दोनों क्षेत्र को फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन या बेल्ट, फ्रिजिड जोन या बेल्ट कहते हैं, या शीत प्रदेश, शीत प्रदेश या ध्रुवीय प्रदेश, शीत प्रदेश या ध्रुवीय प्रदेश के नाम से जानते हैं। दोनों ध्रुवों पर, या नॉर्थ में हो या साउथ में हो, नॉर्थ पे हो या साउथ पे भी हो, इसको फ्रिजिड जोन या फ्रिजिड बेल्ट या शीत प्रदेश या ध्रुवीय प्रदेश या ध्रुव प्रदेश के नाम से जानते हैं। ये तो हो गई कटिबंधों के नाम। ये अभी तक हम लोगों ने अक्षांश रेखा के मध्य के क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं, इसको देखा। उस कटिबंध को किस नाम से जानते हैं, कहाँ पे कितने डिग्री पे कौन कौन सा शीतोष्ण कटिबंध पड़ता है, या ये उष्ण कटिबंध पड़ता है, या शीत प्रदेश या ध्रुवीय प्रदेश पड़ता है, इसको हम लोगों ने देख लिया। और आज की जो क्लास थी वो अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर थी। तो इसके बारे में जितने कटिबंध हैं, इन कटिबंध को हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आज के क्लास में हम लोग अभी अक्षांश रेखा देखें, अब हम लोग देशांतर रेखाओं को देखेंगे। अक्षांश रेखाएं थी, अक्षांश रेखाओं को जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही डिफाइन किया था कि जो धरातल पर खींची गई काल्पनिक क्षैतिज रेखा होती है, तो अभी तक अक्षांश रेखाओं के बारे में हुआ है कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। तो अक्षांश रेखाएं 181 होती हैं, आपने देखा। हाँ, इसमें एक बात और देखना है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अक्षांश रेखाएं तो पूछा ही जाता है, इसके साथ साथ अक्षांश रेखाओं के साथ साथ अक्षांश वृत्तों की संख्या भी पूछ लिया जाता है कि अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी है। तो हम लोग देखेंगे कि वृत्त, ये जो लाइन दिख रही है ना, इसको अभी 2D में है तो ये लाइन दिख रही है, लेकिन ये पूरा एक सर्कल बना हुआ है। ये लाइन ऐसे ड्रॉ करके ऐसे चला गया है। इसको समझने के लिए, अक्षांश वृत्तों को समझने के लिए या लैटिट्यूड सर्कल्स को समझने के लिए हम लोग इस फिगर को देखते हैं। जहां पे क्या किया गया है, इसको देखिए। यहाँ पे ये लैटिट्यूड, ये पूरे सर्कल का ये निर्माण होता है। ये बस एक लाइन ही नहीं है, ये सर्कल भी बनता है। अक्षांश रेखाओं का सर्कल पूरा बनता है। ये सर्कल पूरा बन रहा है, ठीक। ये यहां से ऐसे पूरा सर्कल, ये सर्कल। तो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अक्षांश वृत्तों की कुल संख्या कितनी है, या एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ी अक्षांश वृत्त का निर्माण कहाँ पे होता है, सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त का निर्माण कहाँ पे होता है। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का आकार कैसा है। पृथ्वी का आकार लब्ध्वाक्ष गोलाभ है, ऑब्लेट स्फेराइट है। पृथ्वी का जो शेप है, शेप ऑफ द अर्थ ऑब्लेट स्फेराइड, ठीक। इसको हिंदी में बोलते हैं लब्ध्वाक्ष गोलाभ, ठीक। यहाँ पे लब्ध्वाक्ष गोलाभ है, ये हल्का सा चपटी है, पृथ्वी ऊपर से दबा हुआ है। पृथ्वी क्या है, पूरा गोल है और ऊपर से हल्का सा दबा हुआ है, और उस शेप को लब्ध्वाक्ष गोलाभ के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसे जियोइड बोल देते हैं, कुछ लोग इसे गोलाभ बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि इसमें कितने वृत्तों का निर्माण हो रहा है। वृत्त, ये पूरा सर्कल बन रहा है। ये जो लाइन अभी हम लोगों ने ड्रॉ किया था, इसके पहले जो अक्षांश रेखा जिसे बोलते हैं, अक्षांश रेखा के साथ साथ में ये वृत्त का भी पूरा निर्माण करता है। ये यहाँ पे फ्रंट पे ही नहीं, ये रेखा यहाँ पे ऐसे जाके इसके पीछे से भी ऐसे घूम के एक है, यानी कि ऐसे पूरा एक सर्कल का निर्माण कर रही है, ठीक। जैसा कि इस फिगर में दिखाया जा सकता है कि ये पूरे सर्कल का निर्माण कर रही है। तो अभी हमको देखना है कि टोटल अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी है। तो अभी यहाँ पे रेखा हम लोग देखा कि रेखा कितनी है, नॉर्थ में 90 और साउथ में 90, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल पे यहाँ पे 90 डिग्री पर कोई सर्कल नहीं बनता है, बस यहाँ पे एक पॉइंट बनता है, ये पॉइंट बन जाता है, ठीक। तो यहाँ पे सर्कल नहीं बनता है, तो एक ये माइनस हो गया।
सेम कंडीशन यहाँ पे भी है साउथ में। साउथ में भी क्या होता है, 90 डिग्री लैटिट्यूड्स के सहारे सर्कल नहीं बनता है, वहां पे भी माइनस हो गया। इसको समझने के लिए जैसे रेखाएं जो हो गई 181 से माइनस कर देंगे 1 और 2, यानी कि 2 माइनस कर देंगे 179। अक्षांश वृत्तों की कुल संख्या 179 ऐसे समझिए, या फिर एक यहाँ पे माइनस हो जा रहा है, 90 डिग्री नहीं हो रहा है, यानी कि ऊपर 89 सर्कल बन रहे हैं। 89 प्लस साउथ में भी वही कंडीशन है, 90 डिग्री लैटिट्यूड्स के सहारे सर्कल नहीं बन रहा है, यहां पे भी क्या बन रहा है, 89 हो जाएगा, यहां पे भी 89। ये कितना हो गया 188 प्लस सॉरी 1, ये कितना हो जाएगा 178 प्लस ये 0 डिग्री भी एक वृत्त का निर्माण करती है प्लस 1, टोटल कितने हो गए 179। ये तो हो गया अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या तो आप बताएंगे 181। एग्जाम में आ गया अक्षांश वृत्तों की कुल संख्या तो 179। और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा अक्षांश रेखा या अक्षांश वृत्त सबसे बड़ा वृत्त का निर्माण करती है या करता है, तो आपका ऑप्शन होगा भूमध्य रेखा या इक्वेटर या विषुवत रेखा के सहारे जो वृत्त बनता है वो सबसे बड़ा वृत्त का निर्माण करती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी चपटी है तो बीच का जो पार्ट है हल्का सा फैला हुआ है, साइड साइड में, साइड साइड का सेंस यानी कि ईस्ट और वेस्ट में हल्का सा फैला हुआ है, तो यहाँ पे जो वृत्त का निर्माण होगा, ये वृत्त का निर्माण ये बड़ा होगा। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे वृत्त छोटा होता चला जाएगा और यहाँ पे सबसे छोटा वृत्त का निर्माण करेगा। अगर आपसे पूछा गया सबसे छोटा वृत्त का निर्माण कहाँ पे होगा तो ध्रुवों पर होगा, सबसे बड़ा वृत्त का निर्माण कहाँ होगा तो वो भूमध्य रेखा पर होगा। ठीक, अक्षांश रेखा समझ में आ गई होगी, अक्षांश वृत्त समझ में आ गया होगा, जोन, बेल्ट या कटिबंध ये सब भी समझ में आ गए होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं देशांतर रेखा। ठीक, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, इसको इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। अब देशांतर रेखा किसे कहते हैं हम लोग समझते हैं। पृथ्वी, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के धरातल पर खींची गई लंबवत काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। पृथ्वी के धरातल पर खींची गई लंबवत काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं या देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक, लंबवत का सेंस जैसे इस फिगर में अभी आप देखिए, लंबवत का सेंस ये है, ये पृथ्वी के धरातल पर खींची जा रही हैं ये सब रेखाएं, ये सब रेखाएं देशांतर रेखा के नाम से जानी जाती हैं। या उत्तरी ध्रुव, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। ठीक, या नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। तो इस फिगर से हम लोग देखते हैं कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। ये ग्लोब है, ग्लोब का जो नॉर्थ पोल है यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसको ऐसे करके हम यहाँ पे शो करते हैं कि कितनी रेखाएं खींची गई हैं। नॉर्थ पोल के सहारे यहाँ पे देखिए ये 0 डिग्री, ठीक, ये 0 डिग्री हो गया। फिर एक मिनट, हाँ अब देखिए यहाँ पे
0 डिग्री, 0 डिग्री हो गया। ये रेखा जो है ये 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 और 100। क्लियर? इस साइड यानी कि 180 अगर एक डिग्री के अंतर पर देखा जाए तो इधर कितनी हो गई देशांतर रेखाएं? 180, यानी कि 0 डिग्री के ईस्ट में, 0 डिग्री देशांतर रेखा के ईस्ट में 180 देशांतर रेखा है, और 0 डिग्री देशांतर रेखा के वेस्ट में यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम में कितनी रेखाएं हैं? हम लोग देखते हैं इसको। यहाँ पे ये 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 और 170। ठीक, 170 और एक जीरो ये है 10, 20 यानी कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 और 180, यानी कि इधर ईस्ट में 0 डिग्री देशांतर रेखा या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइंस के ईस्ट में कितनी रेखाएं हो गई टोटल? 180 डिग्री, यानी कि 180 लाइंस। सेम कंडीशन इधर 0 डिग्री को अगर काउंट करते हुए 170 तक काउंट करेंगे तो ये भी कितनी आएगी? 180, यानी कि 180 प्लस 180 इक्वल टू 360। तो देशांतर रेखाओं की संख्या 360। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है तो 360 डिग्री बताएंगे। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360 है। ठीक, आगे की क्लास में अब हम लोग देखेंगे कि 360 डिग्री है तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य की दूरी कितनी है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य की दूरी कितनी है? 111.12 किलोमीटर। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य की दूरी 111.12 किलोमीटर है। अब हम इसमें देखेंगे जो टाइम होता है कि टाइम कैसे शो करता है। जो GMT है, ग्रीनविच मीन टाइम है, IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इस पे हम इसको कैसे फॉलो करते हैं ये आगे की क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। और अगर न समझ में आया हो तो एक बार फिर से इस वीडियो को बैक करके देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, बहुत इजी है। अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो ये समझ के बाहर होगा। तो इसको समझिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, और जो नए हैं सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।